जय हिंद प्यार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म मंजीत एडवांस क्लासेस पर। प्यार दोस्तों, आज आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज मैं कॉकरोच जनता पार्टी को एक्सपोज करने वाला हूं। अब उसमें क्या खामियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, आपको मैं सब चीजें दिखाऊंगा। दूसरी प्लस बात हम करेंगे कंपेयर टू अदर पार्टीज, जैसे कि हम लोग बीजेपी, क्योंकि इस टाइम सत्ता में बीजेपी है तो क्वेश्चन भी उसी से पुटअप होंगे। जो सत्ता में होता है क्वेश्चन उसी से पुटअप होते हैं। मैं अदर पार्टीज की बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई उनका इस टाइम पर कोई वर्चस्व नहीं है। हाँ, कायदे में कहते तो हैं कि भाई जो हमारा अपोजिशन होता है वो भी एक बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि अपोजिशन ही हमारी दूसरी आवाज होता है। लेकिन हम अपोजिशन की इस टाइम पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी प्लस एंड द अदर पार्टी जो उसके कंपेरिजन में है बीजेपी। तो देखिए, आप सबको पता ही है कि कॉकरोच जनता पार्टी अभी हाल फिलहाल में जमीनी हकीकत पर तो नहीं आई है, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पर इसने अपना आतंक मचाया हुआ है। अब ये कॉकरोच है कौन, ये हमें समझना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभिजीत दीपके जी ने कॉकरोच पार्टी को एक तरह से आप ये समझिएगा कि जन्म दिया है। अब इन्होंने कॉकरोच पार्टी को जन्म क्यों दिया है, तो ये है एक सीजीआई जी की, जो कि आप मेरे साइड में देख सकते हैं, जो एक कटिंग है। इन्होंने कहा कि जो बेरोजगार युवा हैं एक कॉकरोच की तरह होते हैं, मतलब कि कहीं भी जिनके ना तो पैसे कमाने का कोई ढंग है ना किस, इस तरह से इन्होंने कुछ बयानबाजी की, जिससे कि यूथ जो था बहुत ज्यादा अग्रेसिव हुआ कि यार इन्होंने हमको कॉकरोच बोल दिया जो बेरोजगार थे। और उसी के चलते दोस्तों अजीत दिपके जी ने एक अपनी पार्टी बना दी, जो कि अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, कहीं जमीनी हकीकत पर नहीं है। लेकिन जो ये कॉकरोच बोला गया, जिन बेरोजगारों को कॉकरोच बोला गया, उन्होंने कहा कि चलो साहब ठीक है, हम कॉकरोच हैं, हम गटर में रहते हैं, लेकिन ये जो गटर है, ये जो माहौल बनाया है, बनाया किसने? ये जो सिस्टम खराब किया है, जो गंदगी फैलाई है, करी किसने है? तो कहीं ना कहीं सवाल उठे दोस्तों बीजेपी के ऊपर। और जैसे ही सवाल बीजेपी के ऊपर उठे तो धीरे 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 कॉकरोच जनता पार्टी एक विशाल काय रूप ले लिया। और जो 10 साल में बीजेपी अपने इतने फॉलोअर्स इंस्टाग्राम वगैरह या कहीं और पर नहीं बना पाई, इस महज नई पार्टी ने 10 दिन में इतने बनाकर छोड़ दिए। मतलब अगर आप अभी देखें तो 24 या 25 मिलियन फॉलोवर्स से ज्यादा की ये पार्टी बन चुकी है। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं दूसरे एंगल्स निकल के आते हैं, और वो एंगल निकल के आते हैं। सबसे पहले हम एक एमपी की बात करते हैं जो कि बीजेपी से है, जिनका नाम है किरण रिजिजू। अब किरण रिजिजू कहते हैं भाई साहब इनके जो ये फॉलोवर्स है ना, ये एक पाकिस्तानी फॉलोवर्स है। मजे की बात देख रहे हो, मतलब जो कॉकरोच है, कॉकरोच भी पाकिस्तानी होने लग गए। अरे पहले तो यार जो मानते थे भाई ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति पाकिस्तानी हो सकता है, कॉकरोच कैसे पाकिस्तानी हो सकते हैं? तो किरण रिजिजू की भी बात नहीं है, क्योंकि ये कुछ देखते नहीं जानते नहीं, बस इतनी बात बोल देते हैं कि भाई ये है। थोड़े बहुत अंधभक्त आते हैं और वो देखना स्टार्ट कर देते हैं। इन्होंने भी एक ऋषि बागरी जी करके हैं, इन्होंने इनके कहने मतलब इन्होंने एक एआई से डेटा बनाया, उन्होंने कहा कि भाई इतने परसेंट जो फॉलोवर्स इनको फॉलो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के हैं। लेकिन हमारे अभिजीत दिपके जी, आपको सबको पता ही है कि भाई साहब आम आदमी पार्टी के पहले सोशल मीडिया को हैंडल कर चुके हैं। इन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया और उन्होंने बिल्कुल खुले में दिखाया कि देखिए मेरे जो शुरू के 5 लिस्ट है, ये इनमें कहीं भी 5 देश के मुझे को फॉलो कर रहे हैं, उनमें 5 के 5 में भी पाकिस्तान का नाम नहीं है। तो मतलब इनका ये वादा जो था किरण रिजिजू का कि पाकिस्तान फॉलोवर्स है, ये सब कुछ बिल्कुल यहीं पर बर्खास्त हो गया। और इतनी अच्छे तरीके से बर्खास्त किया विजय दुक्के ने कि सैल्यूट है भाई इस बंदे को। अब मैटर आता है कि देखिए क्यों बीजेपी वाले ऐसे कर रहे हैं, तो ये समझ में आती है कि इनका कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर अदर हकीकत जमीनी हो, वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। और उसी डाउन के चलते भाई ये किया किसने है, तो ये किया है हमारे देश के यूथ ने। क्योंकि यूथ इस टाइम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, और वो फ्रस्ट्रेशन भाई बनती भी है। क्योंकि आप अगर हम उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम्पल उठा के देखें, तो उत्तर प्रदेश में अभी यूपीएसआई का एग्जाम हुआ, आप उसकी कट ऑफ देख सकते हैं कितनी हाई गई है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई साहब इनको बटे में बटे वाला चाहिए। देखिए अभी जो है इनके फिजिकल के लिए डेट आ गई है, और उसकी मेरिट जनरल जो गई है, वो अगर आप देखेंगे तो मतलब कि 147 क्वेश्चन के समथिंग। और जो बच्चा 145 147 ओबीसी वाला, मतलब आप ये मान के चलेगा 145 प्लस तो आपके होने ही चाहिए क्वेश्चन सही 160 में से। तो अब आप खुद सोच के देखिएगा कि ये 3 गुना बच्चे इन्होंने पास किए हैं, 3 गुना के समथिंग, है ना? और वैकेंसी है केवल 4500। तो आप खुद सोचिएगा कि अभी जब डीबी हो जाएगा उसके बाद मेरिट कहां जाएगी, आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ये एक कहीं ना कहीं से सिस्टम से खिलवाड़ी है, क्योंकि जो बंदा जो केवल
एक सपना देख रहा है, मेहनत कर रहा है, क्योंकि आपने ना तो टॉपर्स को देखा कि भाई कौन है, ना आपने नीचे, क्योंकि आपने पेपर ही ऐसा सेट कर दिया कि उसमें पढ़ने वाला बच्चा भी और ना पढ़ने वाला भी बच्चा सब समान हो गया। एक सवाल आपने दिया, मान लो 3+5=8 होते हैं, इसको पढ़ने वाला बच्चा भी कर देगा और ना पढ़ने वाला बच्चा कर देगा। तो सवालों को कुछ तो मैटर रखते हैं यार, जिससे कि हमारी पेपर का लेवल समझ में आता। दरोगा आप बना रहे हो, कॉन्स्टेबल से हल्का पेपर यहां पर दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। दूसरी बात, अगर हम यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की बात करें, सबको पता है अभी हाल फिलहाल में पेपर हुआ भाई साहब, लीक हुआ है पेपर, और बच्चे दबा के आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसको कोई सुनने का मौका नहीं है। क्यों? ये कहीं ना कहीं सिस्टम की गड़बड़ी है, लेकिन इस सिस्टम की गड़बड़ी को आप साबित नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने साबित किया तो आप कहीं ना कहीं दोस्तों देशद्रोही बन जाओगे। और ना जाने बच्चे इतने, मतलब कि ये समझ के चलेगा फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं यूथ यहाँ का, कि उनको आवाज उठानी पड़ रही है, और जैसी आवाज उठाते हैं तो लोग इनको कॉकरोच बोल देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, हम कॉकरोच ही सही हैं, क्योंकि हम जनता है और जनता आवाज पूछती है अपने इस राजा से। लेकिन राजा तो भाई साहब आजकल डिक्टेटरशिप में है, मेलोडी खाने में बिजी है ना। इनसे कुछ पूछो तो कहते हैं मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ, बस और क्या ही करना है। तो जनाब थोड़ा सा सोचिएगा, ये कॉकरोच कोई और नहीं है किरण रिजिजू जी, ये कॉकरोच इंडिया का यूथ है जो फ्रस्ट्रेशन में है, जिसको आपको समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इंडिया अभी एक युवा कंट्री है, लेकिन युवा कंट्री तुमने बनाया नहीं है, इसको ना बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। अभी प्रयागराज की घटना देख लीजिएगा, पानी के लिए कितना तड़प रहे हैं लोग। अभी अच्छा चलो, नई नई ताजी घटना अभी गुजरात की आप देखिएगा, कि गुजरात में क्या है, आपको भी पता है कि 15 साल भाई साहब हमारे जो पीएम है वो वहां पर सीएम रहे थे, और सीएम रहने के नाते तो गुजरात बढ़िया होना चाहिए था। लेकिन वहां की गुजरात की हालत ऐसी है कि आजकल महिलाएं नीचे मतलब कि कुएं में जा रही हैं, बोरवेल से वहां से पानी ला रही हैं, और ऊपर तब जाकर अपने पानी का काम कर रही हैं। तो ये दिक्कतें हैं इंडिया में, इन पर अगर आप आवाज उठाते हो तो कहीं ना कहीं आप कॉकरोच हो। प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं अगर लेखपाल की, क्योंकि देखिए शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं मैं, तो शिक्षा की ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि और मुद्दे उठाने के लिए तो बहुत सी वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हो। लेकिन यहां पर मैं एक सिस्टम की ऐसी हकीकत बता रहा हूं जो शायद हम लोग टीचर उठाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दबा दी जाती है। तो मेरी बात को समझिएगा। देखिए यूपी ट्रिपल एससी ने एक पहले भर्ती क्या होती थी कि भाई डायरेक्ट नोटिफिकेशन आता था, भर्ती हो जाती थी, बात खत्म हो जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया भाई साहब, पैड जारी कर दिया। अब एक बात खुद सोचिएगा, एक बंदा है जिसका उस दिन मान लीजिएगा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, है ना, और वो पैट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, या फिर पैट को वो दे ही नहीं पाया, आप ये मान के चलेगा उसके घर में कोई प्रॉब्लम थी। तो अब पैट का एग्जाम अगर उसने नहीं दिया, तो आगे आने वाली जितनी भी भर्ती होंगी उन सब में विफल हो गया वो, क्योंकि अब वो उसका किसी का फॉर्म भर ही नहीं पाएगा। मान लीजिएगा ना वो स्टेनो को भर पाएगा, ना क्लर्क का, ना लेखपाल का, ना दोस्तों आरओ एआरओ का, ना भैया आबकारी का। क्यों? क्योंकि उसने पैट में ना तो अच्छा स्कोर किया था, या फिर वो पेपर नहीं दे पाया था। तो क्या एक पेपर आपकी किस्मत चेंज करेगा? नहीं ना। पहले क्या होता था, हर भर्ती की, चलो यार लेखपाल में नहीं हुआ तो भाई आरओ एआरओ का आ रहा है। अब बंदा वो अपनी हकीकत पे है ही नहीं कि भाई मैं क्लर्क बन भी पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरिट भाई साहब आसमान छू रही है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई साहब तुम कर क्या रहे हो, आवाज उठाते हो तो तुम कॉकरोच हो, तुम देशद्रोही हो, ऐसे हो जाता है। तो इन सब के लिए हमें जंग लड़नी पड़ेगी, इस सब के लिए हमें सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। तो अभिजीत दिक्के जी, मैं तो आपसे कहता हूं कि आप जमीनी हकीकत पर आइएगा, इस पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराइएगा, और उसके बाद दोस्तों हम चाहते हैं कि एक जमीनी हकीकत बदले, कहीं ना कहीं जैन जी यहां पर काम करेगा। प्यारे दोस्तों, अब मजे की बात यह है कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम कॉकरोच को ऐसी गायब कर देंगे, हिट ले आएंगे, ये करेंगे। और महाराष्ट्र में तो एक केस ऐसा देखने को मिला, ये कॉकरोच, असल वाले कॉकरोच भाई पकड़ के ले आए डिब्बे में, और दिखा रहे हैं कि ये देखिएगा। और मजे की बात ये है कि जब इन्होंने कॉकरोच मतलब कि छोड़े, तो इन्होंने चप्पल से माना। भाई नलायकों से चप्पल से नहीं पड़ रहे हैं यार कॉकरोच। मजे की कहानी ये है। तो आप समझना पड़ेगा कि जनाब आप जमीनी हकीकत से बिल्कुल दूर हैं, आपको पहचानना पड़ेगा। आप जब मतलब कि बोट बोट खेलना होता है तो भाई साहब बहुत प्यारे हो जाते हैं, और जब बोट बोट नहीं खेलना होता है तो कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। तो इस चीज को समझिएगा। और यूथ इस टाइम जागा पड़ा है, अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो यूथ इस टाइम फ्रस्ट्रेशन में है, ये समझ के चलिएगा। जिसको ये यूथ चढ़ाता है ना ऊपर, उसको गिराना भी जानता है। तो ये समझना पड़ेगा। और दूसरी बात जनाब, कॉकरोच जनता पार्टी इस टाइम पर बहुत जमीनी हकीकत पर काम कर रही है। अगर आप दिल्ली में देखेगा तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कहा था हम यमुना को साफ करेंगे, नहीं हो पाई। फिर बीजेपी जनाब आई और उन्होंने यमुना के साफ करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया। तो कॉकरोच ने कहा कि साहब हम तो गंदगी में पैदा होते हैं और गंदगी को साफ करने का काम हमारा होता है। तो अब कॉकरोच क्या हो गए हैं, यमुना में उतर चुके हैं और सफाई का अभियान इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इन्हें सिस्टम से कोई रहा ही नहीं कि भाई सिस्टम ऐसा कुछ कर पाएगी।
प्यारे दोस्तों, अभी एसएससी जीडी का पेपर हुआ, उसमें पेपर लीक के कारण हुए। तो मजे की बात यह है कि एसएससी के चेयरमैन साहब का जवाब यह आता है कि जनाब ये जो पेपर है ना, ये हम लीक नहीं करते हैं, ये तो जहां लैब होती है वहां से सर्वर से लीक हो जाता है। अरे चेयरमैन साहब, जब आपको पता है कि ये लैब ऐसी है, ये लैब ऐसी है, यहाँ पर ऐसा काम होता है, तो आप वहां से टेंडर हटा दीजिएगा ना। लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि आपने मोटा रकम खाया है। अभी नीट का पेपर देखिएगा, लीक हुआ, इतने बड़े स्तर पर लीक हुआ, तो उन्होंने कहा था नीट का पेपर हमने लीक थोड़ी ना किया है, ये तो हमारे यहां से तो पेपर एकदम स्पष्ट गया, बाहर जाके लीक हो गया। अरे तो इसमें सिस्टम की खराबी है ना, सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा। और अगर आप इस पर सवाल पूछते हो तो जनाब आप कॉकरोच हो, तो ये समझना पड़ेगा मेरे भाई। और अगर आप कॉकरोच हो तो दोस्तों सवाल पूछना स्टार्ट करिएगा। और इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि भाई साहब मैं कॉकरोच हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी भाई आप अवश्य बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद प्यारे भाई।